18 अक्टूबर 1679 अरब सागर का सीना चीरकर एक तूफान उठ रहा था। मुंबई के तट से कुछ ही मील दूर एक छोटा सा वीरान टापू था, खांदेरी। यही वो जगह थी जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ब्रिटिश साम्राज्य और भारत के सबसे महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज आमने सामने आने वाले थे। अंग्रेजों को अपनी नेवी पर इतना घमंड था कि वो मानते थे समुद्र पर सिर्फ उनका राज है। उनके पास रिवेंज और हंटर जैसे भारी जहाज थे जिनमें दर्जनों खतरनाक तोपें लगी थीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन लोहे के राक्षसों को कोई रोक पाएगा। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे देखकर अंग्रेजों के होश उड़ने वाले थे। लेकिन ये चक्रव्यूह रचा कैसे गया? 500 मावलों ने इन लोहे के राक्षसों को फंसाया कैसे? ये जानने के लिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 1679 से। आखिर इस वीरान टापू के लिए इतनी बड़ी जंग क्यों हो रही थी? बात बहुत सीधी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि खांदेरी का टापू मुंबई के एकदम पास है। अगर अंग्रेजों ने यहाँ अपना कब्जा कर लिया तो मराठों का समंदर में आना जाना बंद हो जाएगा। जो इस टापू पर राज करेगा वही अंग्रेजों के व्यापार को रोक पाएगा। महाराज की नजर चील जैसी थी। उन्होंने अंग्रेजों के सोचने से पहले ही एक चाल चल दी। उन्होंने अपने 500 निडर मावलों को आदेश दिया, रातों रात खांदेरी पर कब्जा करो। ये काम आसान नहीं था। समुद्र में ऊंची लहरें थीं और अंग्रेजों की पेट्रोलिंग बोट्स हर जगह घूम रही थीं। लेकिन महाराज के मावले किसी लहर और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। वो अंधेरे का फायदा उठाकर टापू पर पहुंच गए और सुबह होते ही वहां भगवा झंडा लहरा दिया। जब अंग्रेज कैप्टन कैगविन ने दूरबीन से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत धमकी भेजी, शिवाजी, ये टापू छोड़ दो वरना हमारे जहाज तुम्हें तोपों से उड़ा देंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का जवाब स्पष्ट था। उन्होंने कहा, यह समुद्र हमारे बाप दादाओं का है, यहाँ हम नहीं तुम मेहमान हो। ये सीधा चैलेंज था। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 16 अक्टूबर को उन्होंने खांदेरी को चारों तरफ से घेर लिया। भारी गोलाबारी शुरू हो गई। तोपों के गोले टापू पर बरसने लगे। ऐसा लग रहा था कि 500 मावले कुछ ही पलों में राख बन जाएंगे। हालात बिगड़ते देख सबने सोचा कि महाराज पीछे हटेंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का दिमाग कुछ और ही कह रहा था। वो जानते थे कि खुले समंदर में अंग्रेजों के बड़े जहाज़ों को हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो उस जमाने के युद्ध शास्त्र में थी ही नहीं। महाराज ने नक्शा देखा। उन्होंने देखा कि खांदेरी के आसपास का पानी कम गहरा है और वहां नुकीली चट्टानें हैं। उन्होंने अपने नौसेना प्रमुख मायनाक भंडारी से कहा, हमें इनके बड़े जहाज़ों को कम गहरे पानी में फंसाना होगा। मायनाक भंडारी कोली समाज के एक बेहद अनुभवी समुद्री योद्धा थे जो समंदर की हर लहर को समझते थे। महाराज के इस प्लान के पीछे का लॉजिक बहुत आसान लेकिन खतरनाक था। अंग्रेजों के भारी जहाज़ों को तैरने के लिए बहुत गहरे पानी की ज़रूरत थी। अगर वो कम पानी में आते तो उनके जहाज जमीन में धंसकर फंस जाते। इसी चक्रव्यूह के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नेवी की सबसे तेज संगमेश्वरी नावों को मैदान में उतारा। ये खास नावें रत्नागिरी के संगमेश्वर नाम की जगह पर तैयार की गई थीं, इसीलिए इनका नाम संगमेश्वरी पड़ा था। इन नावों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर हवा रुक भी जाए तो भी मावले इन्हें हाथों से चप्पू चलाकर बहुत तेज दौड़ा सकते थे। ये नावें इतनी छोटी और चपटी थीं कि कम पानी में भी आसानी से चल सकती थीं। लेकिन इतिहास बताता है कि इस प्लान में मराठों के लिए मौत का एक बहुत बड़ा असली रिस्क छुपा था। सच्चाई ये थी कि अंग्रेज़ों के जहाज़ इतने विशाल और भारी थे कि उन्हें मराठों को मारने के लिए अपनी तोपें चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर अंग्रेज़ों का कैप्टन अपने बड़े जहाज़ को पूरी स्पीड में लाकर मराठों की इन छोटी नावों पर सीधे चढ़ा देता तो ये लकड़ी की नावें एक ही झटके में चकनाचूर होकर समंदर में दफन हो जाती। एक हाथी के पैरों तले चींटी कुचली जा सकती थी। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा था समंदर का पानी। अगर लड़ते वक्त समंदर का पानी अचानक कम हो जाता तो मराठों की अपनी नावें भी उन नुकीली चट्टानों में फंसकर टूट सकती थीं। ये एक ऐसा दांव था जिसमें एक छोटी सी गलती की सज़ा सिर्फ मौत थी।
अब महाराज का मास्टर प्लान तैयार था और इसी के साथ हमारी कहानी वापस उसी दिन पर लौटती है जहां से हमने शुरुआत की थी। 18 अक्टूबर की सुबह अंग्रेजों ने सोचा कि मराठे डर कर बिलों में छिप गए हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। महाराज की वही तेज रफ्तार संगमेश्वरी नावें अचानक चट्टानों के पीछे से निकली। अंग्रेज कैप्टन हैरान रह गया। उसकी भारी तोपें आग उगल रही थीं, लेकिन मराठों का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जहाज इतने ऊंचे और बड़े थे कि वो अपनी तोपों को नीचे की तरफ झुका ही नहीं पा रहे थे, और मराठों की नावें इतनी छोटी थीं कि वो अंग्रेजों के जहाज के बिल्कुल नीचे जाकर चिपक गई थीं। अंग्रेजों का सारा बारूद उनके ऊपर से हवा में उड़ रहा था। महाराज की रणनीति काम कर रही थी। डेविड ने गुलायत को फंसा लिया था। अब शुरू हुआ असली खेल। मराठा सैनिकों ने रस्सियां और लोहे के हुक फेंके और अंग्रेजों के जहाज़ों पर मकड़ियों की तरह चढ़ना शुरू कर दिया। तलवारें खिंच गईं। जो अंग्रेज दूर से तोपें चला रहे थे, अब उन्हें आमने सामने की खूनी जंग लड़नी पड़ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की बनाई हुई नेवी ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। कुछ ही घंटों में मराठों ने अंग्रेजों के एक अहम जहाज द डव को पकड़ लिया। उसे रस्सियों से बांधकर अपने साथ खींच ले गए। अंग्रेज कैप्टन कैगविन ये देखकर सन्न रह गया। उसकी अजय नेवी एक भारतीय राजा के सामने बेबस थी। उस दिन अंग्रेजों के बाकी जहाज जान बचाकर पीछे हट गए। हालांकि अंग्रेजों ने खांदेरी को घेरने की महीनों कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें हार मानकर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संधि करनी पड़ी। खांदेरी पर अब भी मराठों का अमर भगवा शान से लहला रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि युद्ध सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि शातिर दिमाग से जीता जाता है। अंग्रेजों को अपनी डायरी में लिखना पड़ा, शिवाजी को समुद्र में हराना असंभव है। जब ये खबर रायगढ़ पहुंची तो खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब समुद्र सुरक्षित है। ये कहानी सिर्फ एक टापू जीतने की नहीं थी, ये कहानी थी उस दूरदृष्टि की जिसने 350 साल पहले ही जान लिया था कि भारत का भविष्य नेवी में है। उन्होंने शून्य से एक ऐसी नेवी खड़ी कर दी जिसने दुनिया की महाशक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज भी खांदेरी का वो किला और अरब सागर की लहरें गवाही देती हैं कि एक राजा ने कैसे इतिहास बदल दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे अपने दिल की एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। शायद आप ना जानते हो, पर मैं अभी सिर्फ 14 साल का हूँ। सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत वक्त बचता है उसमें मैं अकेले ही एनिमेशन बनाता हूँ। इसीलिए नई वीडियो आने में कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है। पर दोस्तों, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है। मैंने अपने आप से एक बात ठान ली है कि जिस दिन ये चैनल मोनेटाइज होगा, मैं अपनी कमाई का 20% हिस्सा सीधे चैरिटी में दे दूंगा और 10% हिस्सा आप जैसे मेरे प्यारे सपोर्टर्स के लिए गिव अवे में रखूंगा, जिसमें मैं आईफोन और लैपटॉप जैसे इनाम दूंगा, ताकि आपके प्यार का फल आपको भी मिले। और ये कोई सिर्फ कहने की बातें नहीं है। मैं अपनी YouTube इनकम आप सबके सामने पब्लिकली रख दूंगा और जो भी चैरिटी मैं करूंगा उसके फोटो और वीडियो भी सबूत के तौर पर इसी चैनल पर डालूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि आपका दिया हुआ सपोर्ट सही जगह पहुंच रहा है। पर सच बोलूं तो मेरा असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। मेरा सबसे बड़ा सपना है कि इस चैनल की कमाई को जोड़कर मैं एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खड़ी करूं जहां अपने देश के सैकड़ों भाई बहनों को काम मिले। मैं चाहता हूं कि हमारा भारत मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे आगे जाए और हम सब मिलकर अपने देश को सच में आत्मनिर्भर बनाएं। मेरा ये सपना तभी सच हो सकता है जब ये कहानी कम से कम 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी, और ये ताकत सिर्फ आपके पास है। बस इस वीडियो को अपने किन्हीं 5 दोस्तों को या किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आपका ये एक छोटा सा शेयर मुझे हिम्मत देगा और हमारे भारत की तरक्की में एक बहुत बड़ा कदम बनेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे इस मिशन का हिस्सा बने। आपकी ताकत ही मेरा असली हौसला है। मिलता हूँ आपसे अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय।